ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से मुलाकात। कांग्रेस सेनेटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा पाक उज़्बेकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। सदर जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात के दौरान पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नजरअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा, वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। आज कौमी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्ज़ाम। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, सहमी डरी हुई हुकूमत जो चाहे करे, हम कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा, इस नाजायज़ असम्बली को नहीं मानते, अगर यही अंदाज रहा तो अपनी असम्बली लगाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नाजायज़ हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, आइन के नाम और अवाम की राय से घबराती है। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी समेत 6 से 7 वज़रा को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत इस महीने के आखिर तक हो सकती है। मुस्तफ़ा कत्ल के मुलजिम अरमगान पर 8 साल से वीड मंगवा कर नशा करने का इल्ज़ाम। चालान के मुताबिक मुलजिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुकदमे में शरीक दीगर मुलजिमान कैफ़े और पार्टीज़ में नशा करते रहे हैं। अरमगान पर मुनशियात के 2 केसेस की समाअत 18 मार्च को होगी। अदालत का अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज होगा। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा है कि पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके हैं, अब भी कोशिश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा है कि ये मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने की सहूलत मिल रही है। दीगर टीमें मैचों के लिए सफर करती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ने भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। साबिक कप्तान माइकल एथर्टन का कहना है कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नई कंडीशंस और सफ़र के चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय टीम एक ही वेन्यू पर खेलने के बायस दूसरी टीमों पर अहम बरतरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी नीलम के बालाई पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। उस दौर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। काला, महूढंड, मालम जब्बा, किरतनवाह में बर्फबारी। स्वात, लोअर दीर और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल की बजाय इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं।
कराची के इलाके करंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 1800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरखास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मंसूबा तैयार। एलामी के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवालिया निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउसेज बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 मुहाज़ों रियासती, गैर रियासती अनासिर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट और दीगर कवानीन ड्रैकोनियन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूरोप अमरीकी कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमरीकी सदर का अमरीका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म, हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे समेत कई दीगर पर दस्तखत। हमास और इसराइल के दरमियान 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और 4 इसराइली मकवियों की लाशों के तबादले पर इत्तेफाक। हमास के मुताबिक 600 फ़लस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा होने थे जल्द आज़ाद किए जाएंगे। इसराइल मज़ीद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को भी रिहा करेगा। इसराइल और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास 4 इसराइली मकवियों की लाशें मिस्र के जरिए इसराइल के हवाले करेगा। कैदियों की रिहाई आज कल मुतवक्की। इसराइल गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। दमिश्क के जनूब में 2 फौजी ठिकानों पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफा ने शाम पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा जनूबी शाम को जनूबी लबनान नहीं बनने देंगे। सूडान के दारुल खार्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। आज हाजरीन के लिए 15 से ज़ायद सेशंस रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। पहले रोज़ सिंधी लिटरेचर, इल्मी, अदबी और तालीमी, मुल्क की इकॉनमी, फिल्म एंड डिजिटल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। और मायानाज गजल गायक पंकज उदास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। पंकज ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई।